सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के ध्यान सत्र में। और आज भी हम चलेंगे विज्ञान भैरव तंत्र, जो बहुत ही गूढ़ ग्रंथ है ध्यान विधियों के नाम से। उसी की एक बहुत सुंदर सी धारणा है, उस पर हम ध्यान करने वाले हैं। इसका श्लोक नंबर 50 है विज्ञान भैरव तंत्र का। और इसमें साधक को अस्तित्व के महासागर में विलीन होने के उद्देश्य से ध्यान करवाया जाता है। इसमें एक शब्द आएगा जो आप पहले ही समझ लें तो ज्यादा अच्छा है। द्वादशांत। द्वादश माने 12। द्वादशांत, जहां 12 समाप्त हो, यानी 12 उंगल की दूरी समाप्त हो। तो ये शरीर और शून्य का मिलन बिंदु है। जैसे घर की दहलीज होती है, तो जो आपको घर के भीतर और बाहर की दुनिया दोनों को जोड़ती है, ये वो पॉइंट है दहलीज। जैसे वैसे ही द्वादशांत हमारे अस्तित्व की दहलीज है, यानी हमारे शरीर से 12 उंगल की दूरी पर वो पॉइंट है जहां हमारा शरीर समाप्त होता है, अनंत ब्रह्मांड शुरू होता है। शरीर का एक आभा मंडल है या शरीर की एक दूरी है जहां तक शरीर की वाइब्रेशंस रहती हैं, उसके बाद फिर ब्रह्मांड की शुरू हो जाती है। 12 उंगल का रहस्य है। शास्त्रों के अनुसार हमारी नाक से जो श्वास बाहर निकलती है, वो बाहर की हवा में लगभग 12 उंगल की दूरी तक अपनी पहचान रखती है। लगभग 8-9 इंच की दूरी तक समझ लो। और फिर वह अनंत आकाश में विलीन हो जाती है। उस बिंदु को, जहां आपकी श्वास अनंत में मिल जाती है, द्वादशांत कहते हैं। वो स्थान जहां मैं मिट जाता है। इसे आप अपने हृदय के भीतर गुप्त द्वार की तरह समझे। जब हम ध्यान में अपनी चेतना को वहां लाते हैं, तो हमारा ईगो पिघल जाता है। जो हमारा जो मैं है ना, छोटा सा मैं, वो पिघल जाता है और हम उस विराट परमात्मा का हिस्सा बन जाते हैं। ये वो स्टेशन है जहां से आपकी व्यक्तिगत ट्रेन सीधे ईश्वरीय चेतना के महासागर में उतर जाती है। तो द्वाद शांत, यानी अपने शरीर से 12 उंगल की दूरी पर जो पॉइंट रहता है। तो आज इस शब्द का यूज होना था, इसलिए मैंने बताया कि द्वादशांत होता क्या है। वो पॉइंट है, दहलीज है हमारे शरीर की और ब्रह्मांड की आपस की जोड़ने वाली। चलिए शुरू करते हैं। सभी सीधे बैठे, शरीर को शिथिल करना है और उस सेतु का निर्माण करना है। अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें, सुलभ रखें। कल्पना करें कि आपकी रीढ़ केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि आकाश और पृथ्वी के बीच बना प्रकाश का सेतु है। नीचे नीचे से धरती की स्थिरता और ऊपर से आकाश की अनंतता आपके भीतर इस सेतु के माध्यम से मिल रही है। अपने शरीर को सामान्य नहीं समझना है। अपनी आंखों को बहुत कोमलता से बंद करें, जैसे पलके नहीं, आपके मन के द्वार हों। ऐसे कोमलता से बंद करें और श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। अब शरीर को एक और गहराई पे ले जाएंगे। श्वास गहरे और लंबे। श्वासों को भरें, थोड़ा रोकें, मन ही मन काउंट कर लें 8 तक, फिर छोड़ें धीरे धीरे। बाहर रोक दें। श्वास अंदर, रोकें, छोड़ें, बाहर रोकें। श्वास भरें, रोक लें और ओम का उच्चारण करते हुए छोड़ें। ओ फिर से भरे श्वास। ओ
एक बार और। ओम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत। अपने शरीर को विश्राम की एक गहराई पे लेके जाएंगे। आंखों के पीछे, बंद आंखों के पीछे एक स्कैनिंग लाइट, एक कोमल नीली या सफेद रोशनी की कल्पना कर लें आंखों के पीछे। ये रोशनी आपके सिर के शीर्ष से, टॉप से शुरू हो रही है और नीचे की तरफ आ रही है, आपके आंखों के पीछे आपको दिखाई दे रही है। और ये आपके शरीर के उन हिस्सों को ढूंढ रही है जहां तनाव जमा है। अपनी चेतना को अपने जबड़े के पास लाएं, नीचे। अगर हम अनकही बातों का तनाव दबा रहे हैं, अपने जबड़े को ढीला छोड़ें। जैसे वो नीचे गिरना चाहता हो महसूस करें, सारा मानसिक तनाव यहां से पिघल रहा है। अब अपने कंधों को देखें। यहां हम दुनिया का बोझ उठाते हैं। एक गहरी सांस लें, कंधों को कानों के तक एक बार खींचे और छोड़ दें। छोड़ते वक्त उसे पूरी तरह से रिलीज कर दें। महसूस करें जैसे ही कंधे ढीले हुए, आपके हृदय के चारों ओर की जकड़न भी कम हो गई। ये विश्राम एक लहर की तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी से नीचे की ओर बह रहा है। आपके पेट की मांसपेशियां, जो अक्सर चिंता में कड़क हो जाती हैं, वे अब एक छोटे बच्चे के पेट की तरह से कोमल और ढीली हो गई हैं। महसूस करें कि आपका शरीर अब मिट्टी और पानी का बना एक पुतला मात्र है। इस प्रकार से तनाव को रिलीज करने के बाद अब ऊर्जा को बहने के लिए कोई अवरोध ही नहीं बचा है। आपका शरीर खाली बांसुरी की तरह से हो गया, जिसमें से दिव्य ऊर्जा बिना किसी रुकावट के बह सकती है। अब आप पूरी तरह तैयार हैं। आपका शरीर अब एक बोझ नहीं, बल्कि एक ढीले वस्त्र की तरह से आपके आसन पर टिका हुआ है। महसूस करें कि गुरुत्वाकर्षण आपके तनाव को नीचे खींच रहा है। सारा तनाव नीचे गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से धरती तक जा रहा है और आपके आंतरिक चेतना अब मजे से पूरे शरीर में भ्रमण कर सकती है। पूरी तरह शिथिल और शांत हो जाए। आपकी गर्दन, जबड़ा, माथे की रेखाएं पूरी तरह सपाट और शांत हो चुकी हैं। आपका भौतिक शरीर अब प्रकृति की गोद में पूरी तरह विश्राम में है और आप एक शुद्ध साक्षी हैं, जो इस शांत पुतले को दूर से देख रहे हैं। आप मौन के स्वामी हैं।
अब अपनी पूरी चेतना, पूरी एकाग्रता को शरीर के सबसे निचले रीढ़ के बिल्कुल आधार, मूलाधार के स्थान पे ले जाएं। कल्पना करें कि वहां एक गहन अंधकार के केंद्र में एक अत्यंत सूक्ष्म, तेजस्वी और सुनहरी ऊर्जा सोई हुई है। ये आपकी अपनी जीवनी शक्ति है जो जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही है। और जैसे जैसे आप एक गहरी और सचेत श्वास भीतर भर रहे हो, महसूस करो कि वो श्वास उस सुनहरी ऊर्जा को स्पर्श कर रही है। इतना गहरा लंबा श्वास भरें कि आपके पेट से नीचे नाभि तक वो श्वास जाए, नीचे तक, और देखें कि दिव्य प्रकाश जागृत हो रहा है, वो हिल रहा है, चमक रहा है। अब अपनी कल्पना की शक्ति से देखिए कि सुनहरी ऊर्जा प्रकाश इसकी एक अत्यंत बारीक रेशमी धागे जैसी धारा बन करके आपकी रीढ़ की हड्डी के भीतर धीरे धीरे ऊपर की ओर सरक रही है। ये प्रकाश जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है, आपके एक एक ऊर्जा केंद्र को प्रकाशित कर रहा है। मूलाधार से स्वादिष्टान तक इसे देखें। स्वादिष्टान और भी तेज चमकने लगा है। अब इसे स्वादिष्टान से मणिपुरा तक देखें। मणिपुर चक्र में भी एक दिव्य चमक पैदा हो रही है। मणिपुर से अनाहता तक, हृदय चक्र तक देखें। हृदय चक्र में भी एक दिव्य रोशनी फैल रही है छाती में। अनाहता से विशुद्धि चक्र, और विशुद्धि से आज्ञा चक्र, आज्ञा से क्राउन। महसूस करें कि जैसे जैसे ये प्रकाश ऊपर चढ़ रहा है, आपके शरीर में एक सुखद सी गर्माहट, एक सूक्ष्म झंझनाहट फैल रही है। एक एक चक्र खिल रहा है, जैसे कोई फूल सूर्य की पहली किरण के साथ खिलता है। अब ये जादुई प्रकाश आपके सीने के बिल्कुल मध्य में, आपके हृदय के केंद्र पर पहुंच गया है। तो यहीं रुक जाएं, ठहर जाएं। ये कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ द्वादशांत का वो दिव्य रहस्यमय और गुप्त द्वार है। इसे अद्वैत का प्रवेश द्वार कहें। कल्पना करें कि यहाँ की हवा में एक अलौकिक सुगंध है, और ये वही स्थान है जहां आपकी व्यक्तिगत चेतना, जो अब तक खुद को अकेला और सीमित मानती थी, पहली बार ब्रह्मांडीय चेतना के अनंत सागर के साथ मिल रही है। ये मिलन का बिंदु है, हार्ट चक्र। ये दो से एक होने की शुरुआत। यहाँ पहुंचते ही आपकी सांसें और भी सूक्ष्म और मधुर हो गई है। आप उस महामिलन की दहलीज पर हैं, हृदय के इस पावन द्वार पर, इस द्वादशांत केंद्र पर अपनी पूरी सजगता को एक बिंदु पर स्थिर कर दें। कल्पना करें कि आपके हृदय में एक अनाहत अग्नि प्रज्वलित है। छाती के मध्य एक अग्नि प्रकट हो चुकी है, एक ऐसी ज्योति जिसमें ताप नहीं है, प्रकाश है। और अब एक एक करके
मन के उन भारी बोझों को इस प्रकाश के पास लाएं। आपके कल के अधूरे काम, वर्षों पुरानी कड़वी यादें, भविष्य की असुरक्षित योजनाएं और वे सभी लेबल जो आपने खुद को दे रखे हैं। मैं कौन हूं, मेरा पद क्या है, मेरी सीमाएं क्या हैं, इन सब को इस सुनहरी अग्नि के पास स्पर्श मात्र कराएं। देखें, जैसे ये विचार इस दिव्य अग्नि को छूते हैं, बर्फ की तरह पिघल रहे हैं। इनका कठोरपन समाप्त हो रहा है और ये तरल होकर वाष्प बन गए हैं। मनोलयात का अनुभव करें कि मनोलय हो रहा है। लय का अर्थ है पूरी तरह घुल जाना। जैसे समुद्र की विराट लहर जब तट पर आती है तो आसपास के सभी चीजें समुद्र में लय हो जाती हैं। जैसे चीनी की छोटी सी डली पानी में डालते ही अपना अस्तित्व खोकर मिठास बन जाती है, वैसे ही आपके अहंकार रूपी पहचान इस हृदय आकाश के विस्तार में घुल रही है। अब आप अपना नाम सोचें कि आप वो नहीं रहे हैं। आप ना शशि रहे, ना आप किरण रहे, ना विनीता। अब आप एक व्यक्ति नहीं है। आपकी सीमाएं धुंधली हो रही हैं, पिघल रही हैं। आपके हार्ट की उस सुंदर सी ज्योति के अंदर सारे तनाव को, सारे दर्दों को, अपने ईगो को, अपने पद प्रतिष्ठा की पहचान को लय हो जाने दें। इस सन्नाटे के भीतर झांकें। यहाँ न कोई भाषा बची है, न कोई शब्द, न कोई कल है, न कोई आज। यहाँ कोई योजना बनाने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ कोई डर भी नहीं है। अब केवल एक जागरूकता है। आप एक खाली कमरे की तरह से हैं जिसमें सब कुछ आता है और चला जाता है, लेकिन कमरा हमेशा छूता ही रहता है। आप केवल देख रहे हैं कि कैसे आपका शोर मचाने वाला मन अब एक गहरे नीले शांत महासागर की तरह मौन बन गया है। अपने इस गहरे मौन को अनुभव करें जरा। इस सन्नाटे को कान से नहीं सुना, हृदय से सुने। ये सन्नाटा गूंज रहा है, ये सन्नाटा जीवंत है और यही आपका मूल स्वरूप है, अविनाशी, अचल और अनंत। जैसे जैसे आपका मन इस शून्य में पूरी तरह विलीन हो रहा है, गौर से देखें। हृदय की उस द्वादशांत द्वार से जहां अब तक केवल सन्नाटा था, वहां से अब एक अद्भुत अलौकिक मदहोश कर देने वाला परमानंद झरने की तरह फूट पड़ा है। उस सन्नाटे से अब परम आनंद बह रहा है। ये कोई साधारण आनंद नहीं है, ये तो वो आनंद है जिसे पाने के बाद दुनिया का सब उपलब्धि छोटी लगने लग जाती है। महसूस करें, ये आनंद एक ठंडी रेशमी चमकदार लहर की तरह से आपके सीने से बाहर तक आ रही है और ये लहर आपकी हृदय से होती हुई आपके दोनों कंधों में जा रही है
आपकी भुजाओं से बहती हुई कोहनियों, कलाइयों, हाथों की एक एक उंगली के पोर तक पहुंच रही है। आप अपनी उंगलियों में एक सूक्ष्म सी झंझनाहट, एक दिव्य स्पंदन महसूस कर रहे हैं। आनंद का विस्तार करें और अब देखें ये अमृतमय लहर आपके पेट की गहराई में जा रही है, आपके रीढ़ के एक एक मनके को सहला रही है। ध्यान से देखें, एक एक मन का सुकून प्राप्त कर रहा है। ये आपके पैरों में होती हुई तलवों तक, ऊपर आपके मस्तिष्क के शिखर तक फैल रही है। आपका शरीर अब हाड़ मांस का पिंड नहीं रहा। आपका शरीर अब प्रकाश का एक पारदर्शी पुतला है, जो आनंद की इस अनंत धारा में बिना किसी प्रयास के तैर रहा है। अब आप ठोस नहीं रह गए हैं, आप तरल हो गए हैं। और यहाँ इस क्षण में अब आप एक व्यक्ति नहीं जो ध्यान कर रहा है, अब ध्यान की वो क्रिया बन गए। अब आप जागरूकता की स्थिर, अविरल और अखंड धारा बन चुके हैं। जैसे गंगा सागर में मिलकर सागर ही हो जाती है, वैसे ही आपका पृथक अस्तित्व समाप्त हो चुका है। यही तत्व है, यही सत्य है, जिसे खोजने के लिए युगों युगों से ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। इस महाविलय की स्थिति में, इस परम मिलन के नशे में पूरी तरह डूब जाएं। पूरी तरह सन्नाटे में, इस मदहोश कर देने वाले आनंद के बीच ठहर जाए। न कुछ करना है, न कुछ सोचना है, बस होने के उत्सव को जीना है। आप मुक्त हैं, आप मुक्त हैं। उस मुक्तता के आनंद में जी लें। चारों तरफ वो ईश्वरीय ध्वनि है। और बहुत ही कोमलता के साथ अपनी लंबी गहरी श्वास भीतर भरें। जैसे जैसे वायु आपके फेफड़ों में भर रही है, महसूस करें कि ध्यान की वो मदहोश मस्त करने वाली शांति अब आपके सूक्ष्म शरीर से होकर के इस भौतिक शरीर के रोम रोम में समा रही है। आपके शरीर की एक एक कोशिका अब उस महाविलय के आनंद से चार्ज हो चुकी है। अब आप साधारण नहीं रहे, आप शांति का एक जीवंत पुंज बन चुके हैं। अपनी अंतर्दृष्टि से आने वाले भविष्य को देखें।
कल्पना करें कि आज दिन भर जब आप अपने कार्य क्षेत्र में होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे या भीड़ के बीच होंगे, आपके हृदय का द्वार, शांत द्वार हमेशा खुला रहेगा। आप लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी वाणी में मिठास है, गहराई है, जो अभी इस मौन में थी। आपकी बुद्धि अब साधारण नहीं है, दृढ़ बुद्धि बन चुकी है। वो प्रज्ञा जो विक्षेपों से विचलित नहीं होती है। आज आप जो निर्णय लेंगे वो आपके इस मूल स्वरूप की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होगा। जहां भी कदम रखेंगे वो शांति और स्पष्टता के बीज बोता चलेगा। अब अपनी चेतना को पूरी तरह अपने भौतिक हाथों में ले आए। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ना शुरू करें। महसूस करें कि इस रगड़ में जो ऊष्मा पैदा हो रही है वह आपकी साधना की संचित ऊर्जा है। और जब हथेलियां गर्म और प्राणवान हो जाएं तो उन्हें बहुत कोमलता से अपने हृदय पे रख लें। उस आनंद को अपने भीतर सील कर दें। फिर हथेलियों को अपनी बंद आंखों पर रखें। दिव्य प्रकाश को अपने अंतर मन में सोख लें प्लीज। एक गहरी कृतज्ञता के साथ भगवान शिव के उस परम सत्य को नमन करें जिसने आपको स्वयं से मिलाया। अपने भीतर के गुरु को नमन करें। और जब आप पूरी तरह तैयार हों तो बहुत धीरे से एक नई ऊर्जा, नई मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। और आनंदित होकर के अपने मन ही मन कुछ भाव व्यक्त करेंगे। हे परम चेतना, हे आदि गुरु शिव, आज आपके अनुग्रह से मैंने इस द्वादशांत द्वार को स्पर्श किया है, जहां मैं मिट जाता हूं और आप शुरू हो जाते हैं। मेरे भीतर आज जो शांति जागृत हुई है वो केवल मुझ तक सीमित न रहे। मेरे भीतर का ये महाविलय मेरे चारों ओर के वातावरण को पावन कर दे। और प्रार्थना करें, मेरे शब्द अब सत्य और प्रेम की प्रतिध्वनि बन जाएं। मेरे कर्म दूसरों के दुखों को हरने वाले मरहम बन जाएं। और मेरा मौन अब दूसरों को स्थिरता देने का आधार बन जाए। हे महादेव, इस दृढ़ बुद्धि को मेरे भीतर सदा के लिए स्थापित कर दो, ताकि संसार की लहरें मुझे मेरे केंद्र से विचलित न कर सकें। मैं जो भी देखूं उसमें आपका ही स्वरूप देखूं। मैं जहां भी रहूं आपकी ही शांति का विस्तार बनूं। और उस दिल से सभी के लिए मंगल कामना कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। और धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में आ जाएं। और इस दिव्य अवस्था के साथ जल को भी चार्ज करके पी लें। अपने हाथ में लें जल को और उसे भी अपने दिव्य भावों से भावित कर दें। ये पूरा जल आनंद का स्रोत है, निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, शिवत्व से व्याप्त है। 11 बार इसके ऊपर हाथ क्लॉकवाइज घुमा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और बस
अपने आप को दिव्य भावों से पूरी तरह से भर लें कि मैं आनंद हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ, मैं ईश्वरीय अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, सच्चिदानंद हूँ, महाविलय का प्रतीक, आनंद से भरपूर, सोहम सोहम सोहम। और जल को ग्रहण करें। वेलकम बैक, वेरी ग्रेट। धन्यवाद सुदेश जी, बहुत बढ़िया। और किरण जी कैसे हैं? ठीक है? धन्यवाद जी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सुदेश जी। वाह, हम्म। आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश जी। वाह जी, सुदेश जी धन्यवाद। इतना धन्यवाद जी। हल्का कर दिया आपने हमें, मैं खत्म कर दी जो थोड़ी सी थी वो भी खत्म कर दी। बहुत धन्यवाद आपका।